अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक न्यू निकाब ब्राइड जो कि ट्रेडिशनल मेकअप होता था, अगर आपको याद हो तो हम लोग कितना पसंद करते थे उसको, उस लुक को, जैसे कि हमारे बड़ों की होती थी। आज मैं आपके साथ वैसी वीडियो शेयर करूंगी और आई होप कि आपको अच्छी भी लगेगी और आप उसको फॉलो भी करेंगे। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और कोई पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैं आई को प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है। कंसीलर को मैं ब्रश की हेल्प से जो है वो पूरी आई के ऊपर अप्लाई कर दूँगी, नीचे भी और ऊपर की तरफ भी। आप भी इसको इसी तरह से अपनी आई के ऊपर अप्लाई कीजिएगा ताकि वो एक अच्छी सी लुक और आपकी जो आई शेडो है वो आंखों पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। और वही प्रोसेस मैंने दूसरी साइड पर भी किया है। अब इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके इनकी आई को उसके ऊपर प्रेप करूँगी और उसको डैप डैप कर दूँगी ताकि वो एक लुक अच्छी सी उसके ऊपर आई के ऊपर प्रिपेयर हो जाए। और जैसी आई मैं बनाना चाहती हूँ वो उसके ऊपर आपको एक विजिबल हो जाए कि कितना क्लियर और कितना अच्छे से मेकअप हुआ हुआ है। अब मैं डार्क ब्राउन कलर का मैंने आई शेडो लिया है और उसको इनर से आउटर की तरफ और आउटर को इनर की तरफ अप्लाई कर दिया है। पहले उसको मैंने लाइट आँख के ऊपर अप्लाई किया है ताकि वो एक सॉफ्ट सी लुक दे दे। उसके बाद मैंने उसको आहिस्ता से मज़ीद डार्क की तरफ किया है ताकि वो एक जो लुक मैं चाह रही हूँ वो उसी तरह की बन जाए। आप भी अगर चाहते हैं कि इसी तरह की लुक हो तो काइंडली आप इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये बहुत ईजिली हो जाती है। अगर आप इसको मेरे मेथड से फॉलो अप करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी इसी तरह की आँख प्रिपेयर हो जाएगी। अब ये देखिए किस तरह से मैं इसको पूरी आँख के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैं एक रेफरेंस के तौर पे एक आई को रेडी कर देती हूँ और उसी तरह से फिर उस दूसरी आंख को भी उसी के साथ अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी जो बेस है, जो मेरा जो इसकी बेस बनाई है मैंने आई शेडो की, वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और वो आपके लिए ईजी हो जाए। दोनों प्रोसेस में आपको साथ साथ ही दिखा रही हूँ। अब देखिए कि मैंने किस तरह से दोबारा उसी शेड का थोड़ा सा डार्क कलर लेके आंख को इनर और आउटर की तरफ और थोड़ा सा अपनी फिंगर की हेल्प से उसको मैंने पूरी आई के ऊपर एक्सपेंड कर दिया है। अब आप देखिए मैंने किस तरह से इसको फॉलो अप किया है। अब उसी का थोड़ा सा डार्क शेड जो मैंने पहले यूज़ किया था उससे थोड़ा डार्क। आप ये देखें कि कभी भी जब आप आई शेडो अप्लाई करते हैं, हर इंसान की अपनी टेक्निक होती है, थोड़ा सा लाइट फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क। जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आप जो डिज़ायर लुक है आपकी वो उसी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से मैं उसको अपनी फिंगर की हेल्प से भी एक्सपेंड कर रही हूँ और अपने ब्रश की हेल्प से भी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे जो लुक चाहिए वो उसकी बहुत ही शार्प लुक नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल लुक देनी है जैसे कि पुराने वक्तों में होती थी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मुझे वो लुक डिफ़ाइन करनी है क्योंकि जिस तरह का इनका ड्रेस है, मुझे आपको अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो अप करें आप देखेंगे कि मैं हर लुक के हिसाब से उसकी लुक को डिफ़ाइन करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ब्राउन शेडो लेके उनकी आँख के ऊपर उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि जो आई लिड है वो पॉप अप हो जाए। आप कोई भी ऊपर अगर आप ग्लिटर अप्लाई करें, यहाँ पे मैंने इनकी आई के ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना है तो मैंने इसलिए उनके कॉर्नर थोड़े से शार्प कर दिए हैं। आप देखें किस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं दे रही हूँ जो आपको ईजिली आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर आपके सामने एक सीलर अप्लाई कर दिया है और अपनी फिंगर की हेल्प से किया। अगर मैं ब्रश से करूँगी तो वो ब्रश के साथ इतनी अच्छी लुक नहीं देता, तो मोस्टली मैं काम जो है अपने फिंगर से ही करती हूँ। अब मैंने उसको एक ब्रश की हेल्प से ग्लिटर को उसकी आंख की जो इनर साइड है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ब्रश की हेल्प से कितना अच्छा वो ग्लिटर अप्लाई हो रहा है। और अगर ये ग्लिटर आई के नीचे गिर भी जाता है तो आपका इससे कोई भी आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप इसको वाइप से या आपके पास कोई आपका क्लिनज़र है, आप उससे आई के नीचे जो एक्स्ट्रा मेकअप आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर वो आपसे नीचे गिर जाता है या आपका ऐसा कुछ होता है। बस आपने ये ख्याल करना है कि वो आपकी आंख के अंदर ना जाए क्योंकि ये आपकी आंख को डैमेज कर सकता है। तो आपने छोटा छोटा इस चीज़ का ख्याल रखना है। और उसके बाद अब जो देखें कि मैं जो नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ वो है मैं उसकी आंख के ऊपर आईलाइनर जो है वो लगा रही हूँ। लेकिन आईलाइनर जो मेरे पास है वो है जेल आईलाइनर। आपके पास अगर लिक्विड में है, अगर आपके पास मार्कर शेप में है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे ज़रा ईजी यही होता है कि मैं इसको जेल से करूँ। पहले मैंने इसको लाइट अप्लाई किया है एक शेप देने के लिए और बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं किया है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक है। एक तो मैंने उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो इनर कॉर्नर से उसको स्टार्ट किया है और उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ किया है। और अब ये देख सकते हैं कि अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर रही हूँ। कभी कभार ये होता है कि आप जब लाइनर अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता तो वो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइनर डार्क हो तो आप उसके अंदर आप उसको थोड़ा सा और डिप करके उसको एक डार्क लुक देख सकते हैं।
अब आप मेरी जो आंख है उसकी एक डेफिनेशन देख सकते हैं कि वो किस तरह से वो डिफ़ाइन हो गई है। और अगर मुझे इसके बाद उसको मज़ीद डार्क करना होगा तो मैं इसके बाद उसको मज़ीद भी डार्क कर लूँगी अकॉर्डिंग टू उनकी लुक के हिसाब से। अब ये है कि देखें उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया है वो मैंने किया है हाइलाइटर। हाइलाइटर यहाँ पे मैंने इनका एक गोल्डन कलर का हाइलाइटर अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू लुक। तो उसके बाद वो मैं उनके आईब्रोज़ के जो नीचे वाली साइड होती है, जो कॉर्नर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो शेप होती है आईब्रो की, वहाँ नीचे हाइलाइटर अप्लाई किया और इनर कॉर्नर की तरफ, आई के इनर कॉर्नर की तरफ। और अब देखिए मेरा हाइलाइटर डन हो चुका हुआ है। अब मेरी आंख अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर लुक मेरी वो हो चुकी हुई है। और अगर मुझे कुछ मज़ीद चेंजिंग करनी होगी वो बाद में भी मैं कर सकती हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूँगी। अब उसके बाद जो है हमारी आई जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका जो टाइम आप मुझे देते हैं, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो काइंडली कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप यकीन करें कि बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने का दिल करता है। अगर अपना बिग डे आप मुझसे अपना बुक करवाना चाहते हैं तो आई एम होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट इन रावलपिंडी, तो आप मुझसे अपना बिग डे अपना बुक करवा सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं। और जो मेरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।